हेलो, माय नेम इज राघवेंद्र कुमार। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है? ये थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ए टू टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है, ए टू टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, ये सपोज करो कोई नेटवर्क है हमारे पास, सपोज करो ये कोई हमारे पास नेटवर्क है। ठीक है, इसमें टू टर्मिनल है। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास नेटवर्क है, टू टर्मिनल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी सोर्स। ये जो नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है, ये कंसिस्ट कर रहा है एक एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स यानी कि कोई या तो करंट सोर्स होगा या फिर वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, या फिर दोनों ही होंगे। ठीक है, या फिर दोनों होंगे, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, यानी कि कुछ ना एक्टिव एलिमेंट कनेक्टेड होंगे इस नेटवर्क से। और उसके साथ में क्या लिखा? टू टर्मिनल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी सोर्स एंड पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट यानी कि RLC। ठीक है, RLC। तो हम लोग डीसी नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग R इसमें कुछ ना कुछ R भी कनेक्टेड होगा, पैसिव एलिमेंट भी कनेक्टेड होगा R। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? एंड पैसिव एलिमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड एम्पीडेंस। ठीक है, एम्पीडेंस या फिर RTH। ठीक है, तो हम ये जो नेटवर्क है इसको रिड्यूस करके क्या करेंगे हम लोग? एक, ठीक है, एक हम लोग ये सपोज करो हमारे पास VTH है, जो इस टर्मिनल पे इस जगह का जो वोल्टेज है वो हमारे पास VTH है। ठीक है, ये VTH है और इसके सीरीज में हमारे पास कनेक्टेड है RTH, जो इसके अक्रॉस में हमारे पास, इसके अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो RTH होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, अब इसके सीरीज में हमारे पास कनेक्टेड होगा RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहां से करंट फ्लो करेगा, लोड करंट IL। ठीक है, तो हम IL निकाल सकते हैं किस तरह से? KVL इसमें हम लोग लगाएंगे तो यहां से केवल IL ही करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है। तो VTH अपान RTH प्लस RL। ठीक है, प्लस RL। ठीक है, यहां से हम लोग IL की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग RL की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको नेटवर्क कैसा बना रहेगा, तो हम उसको कैसे, ये क्या होता है? थेवेनिन थ्योरम जो होता है ये नेटवर्क रिडक्शन मेथड होता है। ठीक है, नेटवर्क रिडक्शन मेथड होता है। क्या होता है? नेटवर्क रिडक्शन मेथड। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास एक कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, V, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां से फिर इसके साथ एक रेजिस्टेंस R लगा है, ये भी हमारे पास R लगा है, ये भी यहाँ हमारे पास R लगा हुआ है, और इसके अक्रॉस में एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसके RL के, ये क्या है? नेटवर्क है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इस नेटवर्क को रिड्यूस करके हमें इस फॉर्म में जनरेट करना है कि एक हमको RTH मिल जाए, एक R इक्विवेलेंट मिल जाए, और इसके अक्रॉस में क्या मिल जाए? हमको थेवेनिन वोल्टेज मिल जाए। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे नेटवर्क को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमको थेवेनिन वोल्टेज निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? जो लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस हमारे पास होता है, ठीक है, जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। यहां से क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद, ठीक है, रिमूव करने के बाद इस जगह पे हम लोग
ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं, दो टर्मिनल के बीच में जो ओपन वोल्टेज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग थेवेनिन वोल्टेज यहां से यहां का निकालेंगे, दो टर्मिनल के बीच का थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे। जब थेवेनिन वोल्टेज हमारे पास निकल जाएगा तो ये हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज होगा। अब यहीं से हम RTH की वैल्यू भी निकालेंगे, इसी के अक्रॉस में हम लोग RTH की वैल्यू भी निकालेंगे, यहां से हम लोग RTH की वैल्यू निकालेंगे। अब जब हम RTH की वैल्यू जब निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्टिव सोर्स को हम या तो ओपन सर्किट कर देते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा है, ठीक है, यदि हमारे पास क्या लगा है, वोल्टेज सोर्स लगा है, तो उसको हम लोग उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं और उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो R बराबर क्या होता है, 0। तो R बराबर जब 0 होगा तो ये क्या कर जाएगा, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट में हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में ये तब्दील हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स को हम लोग क्या रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, करंट सोर्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं, करंट सोर्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है करंट सोर्स का R इंफिनिटी। तो R इंफिनिटी अगर यहाँ आप सपोज करो हमारे पास करंट सोर्स लगा होता, यहाँ हमारे पास ये करंट सोर्स होता, तो इसको हम लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते। ठीक है, किससे कर देते, ओपन सर्किट से रिप्लेस करके उसके बाद फिर हम लोग रेजिस्टेंस इसका RTH जो इसके अक्रॉस में RTH है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल अच्छा सा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको थेवेनिन थ्योरम समझाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है, थेवेनिन थ्योरम के माध्यम से हमें क्या करना है, इस IL की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, इस IL की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जो लोड के अक्रॉस में IL की वैल्यू है। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास देखो क्या है RL, हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस गिवन है वो 2 ओम गिवन है। ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो 2 ओम गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सर्किट को ध्यान से देखते हैं, जहां लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने के जो आइडेंटिफाई होते हैं नेटवर्क में, वो सबसे पहले हम लोग ये नेटवर्क को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास लोड रेजिस्टेंस किस जगह पे कंसिस्ट है, किस जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, जहां पे लोड रेजिस्टेंस लगा रहेगा, ठीक है, उस लोड रेजिस्टेंस को हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब जब लोड रेजिस्टेंस हमारे पास हट गया तो ये क्या हो गया, हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन हो गया। जब हमारे पास ओपन हो गया तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, VOC हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं VTH। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि अब देखो थेवेनिन वोल्टेज हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास 5 ओम के अक्रॉस यदि हमको करंट पता चल जाए, इस जगह पे यदि हमको करंट पता चल जाए तो हम VTH की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से VTH की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू I। यदि हमारे पास I की वैल्यू नोन हो तो हम लोग तुरंत VTH की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास I की वैल्यू यहाँ अननोन है। ठीक है, यहाँ हम लोग I की वैल्यू नहीं जानते। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, ठीक है, अब I की वैल्यू हमको निकालना है। देखो तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, I की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। हम डायरेक्ट VTH भी निकाल सकते हैं या फिर I की वैल्यू ही निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हम
मेश एनालिसिस से जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, मेश एनालिसिस से हम लोग क्या करें, यहाँ देखो, यहाँ हमने माना I1, इस जगह पे अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दोनों जगह हम लोग क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ हम लोग I2, ठीक है, यहाँ ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ठीक है, और इस जगह पे क्या है, हमारे पास ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ का जो भी करंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो इस जगह पे I1 की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 5 एम्पियर। ठीक है, I1 जो हमारे पास गिवन है 5 एम्पियर। ठीक है, तो हमको I1 की वैल्यू गिवन है, तो हमको I1 निकालना नहीं है। ठीक है, अब हमको I2, अब दूसरे मेश में इस जगह पे हम लोग I2 फाइंड आउट करते हैं, तो दूसरे मेश में हम लोग मेश 2 में हम लोग I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो 10 करंट इंटर कर रहा है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे लीव कर रहा है, तो प्लस का हम लोग ये वाला साइन ले रहे हैं प्लस, और ये प्लस इंटर कर रहा है। करंट हमेशा पैसिव एलिमेंट में पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करता है और निगेटिव टर्मिनल पर लीव करता है। ठीक है, तो प्लस 10 ये हो गया, -5 इंटू I2 माइनस, ये देखो ये इसमें क्या कर रहा है, इंटर, इधर से ये इंटर कर रहा है, लेकिन ये इस तरह से इंटर कर रहा है, तो I2 माइनस I1 हो जाएगा। ठीक है, -5 ब्रैकेट में I2 माइनस I1। ठीक है, अब यहां से ये गया प्लस, ठीक है, प्लस इसमें इंटर किया, माइनस यहां से निकला। ठीक है, तो -5 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, 10 माइनस 5 I2 प्लस 5 I1 माइनस क्या हुआ, -5 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 5 I2 तो ये कितना हो गया, यहां हम लिख देते हैं 10 माइनस 10 I2। ठीक है, और हमारे पास I1 की वैल्यू जो है, I1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये 10 I2 उधर गया, 10 ये 35 हो गया। ठीक है, 25 और 10 35 हो गया, और ये इधर गया तो 10 I2। ठीक है, तो हमारे पास I2 की जो वैल्यू आया 35/10, तो ये I2 की जो हमारे पास वैल्यू आई 3.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, I2 की वैल्यू जो हमें, ये हमारे पास I2 है। ठीक है, ये I2 की वैल्यू हमारे पास आ गया 3.5 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग तुरंत पट से क्या करेंगे, तुरंत हम लोग VTH की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 5 गुणे 3.5, यानी कि हमारे पास VTH की वैल्यू जो आई, ठीक है, VTH की जो वैल्यू आई हमारे पास 5 25 5 15 2 17। ठीक है, 17.5 वोल्ट आया हमारे पास VTH की वैल्यू। ठीक है, अब देखो VTH की वैल्यू, तो ये हमारे पास पॉजिटिव, ये प्लस हुआ। ठीक है, ये प्लस हुआ, ये प्लस, ये तो प्लस और माइनस, तो माइनस प्लस, तो इक्वल टू 5 वोल्टेज। ठीक है, तो यानी कि कोई हमें साइन का कोई लोचा नहीं है, तो VT इक्वल टू क्या हो गया, 7.5 वोल्ट हमारे पास जो थेवेनिन वोल्टेज आया 7.5 वोल्ट आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, VTH की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, RTH निकालना है। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, RTH की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, और हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, ये दूसरा मेथड हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो दूसरा मेथड क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग नोड से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। ठीक है, बस VTH, यहाँ VTH जो है, यहाँ VTH भी वही आ जाएगा, यहाँ भी VTH वही आ जाएगा। बस सिंपल KCL लगा दो, KCL लगा के हम VTH डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना I2 की वैल्यू को निकाले हुए। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, हमारे पास RTH हमको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, RTH निकालना है। ठीक, तो अब देखो क्या RTH निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
जो भी एक्टिव एलिमेंट है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, आरटीएच निकालना है, ठीक है। इस जगह पे हम देख रहे हैं आरटीएच निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आरटीएच निकालेंगे, ठीक। अब जो भी एक्टिव एलिमेंट है, यदि हमारे पास करंट सोर्स है तो करंट सोर्स उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिमूव होगा, और जो वोल्टेज सोर्स है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिमूव होगा, ठीक है। तो करंट सोर्स जो होगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट करंट सोर्स क्या होगा, ओपन सर्किट, और ये जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इंफिनिटी, ठीक है। इसलिए इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से ये रिमूव होंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा। अब हमारे पास ये जो है 5 एम्पियर जो है ये क्या करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ये हमारे पास ओपन सर्किट, और ये 5 ओम, और ये क्या करेगा हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है, 5 ओम, ठीक है। अब इस जगह पे हमको आरटीएच निकालना है, ठीक है। तो आरटीएच जब निकाल रहे हैं हम इस जगह से देख रहे हैं, तो ये क्या है 5 ओम, और 5 ओम क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। ये 5 ओम और 5 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लोग आरटीएच की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 5 गुणे 5, पैरेलल में जब होता है 5 गुणे 5 अपान 5 प्लस 5, यानी कि 25/10। तो यानी कि आरटीएच की वैल्यू जो आया हमारे पास 2.5 ओम आया। आरटीएच की वैल्यू हमारे पास आया 2.5 ओम, और वीटीएच की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना आ गया, 17.5 वोल्ट। ये हमारे पास आरटीएच आ गया, ये हमारे पास वीटीएच आ गया, ठीक है। अब हम सिंपल आईएल की वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना था, आईएल की वैल्यू निकालनी थी ना, आईएल की वैल्यू हमको निकालना था। तो हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस था वो हमारे पास RL2 ओम था, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आईएल की वैल्यू तुरंत आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हम इक्विवेलेंट इसका सर्किट बना लेते हैं, तो इक्विवेलेंट RTH अपान सीरीज में RL RTH और VTH, ठीक है। देखो कितना बड़ा ये नेटवर्क था, लेकिन क्या हो गया, छोटा हो गया। अब यहाँ से हम लोग आईएल, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। बस अब आईएल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आईएल इक्वल टू क्या होता है, VTH अपान RTH प्लस RL, ठीक है। VTH की वैल्यू हमारे पास गिवन है 17.5, और हमारे पास RTH की वैल्यू 2.5 ओम, और हमारे पास क्या है RL की वैल्यू 2 ओम। तो बस हम यहाँ देखो क्या आया 17.5, ठीक है, 17.5 अपान 2.4 यानी कि 2.5, तो ये आ जाएगा 4.5। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव हटा दो, 175 45, तो लगभग 3 बार जाएगा ये, 3 बार, तो लगभग क्या हो जाएगा, आईएल की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 3 दशमलव समथिंग करके आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 दशमलव समथिंग एम्पियर, ठीक है, 3 दशमलव समथिंग एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी हमारे अंदर कमी हो वो कमेंट में लिखें, ठीक है, ठीक। थैंक यू। हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।